हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आप लोगों के कनेक्शन का आउटकम क्या होगा। क्या आप लोग एक दूसरे के साथ एंड अप करेंगे? लेट्स सी, देखते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन का आउटकम क्या होगा। क्या आप लोग एक दूसरे के साथ एंड अप करेंगे? वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके कनेक्शन का आउटकम क्या होगा? क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ एंड अप करेंगे? इस कनेक्शन का आउटकम, मेरे व्यूवर और इनके पर्सन के इस कनेक्शन का आउटकम क्या होगा? क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ एंड अप करेंगे? इस कनेक्शन में आप दोनों एक दूसरे के साथ एंड अप करेंगे या नहीं? लेट्स सी। सिक्स ऑफ अबंडेंस। आप लोग के यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कि सिक्स ऑफ बोन्स की एनर्जी है। पास से निकलना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, अबंडेंट लाइफ को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। फाइव ऑफ वेसल्स, फाइव ऑफ कप्स। इमोशनल लॉस है इस वक्त इस रिलेशनशिप में। कोई स्ट्रांगली इमोशनल लॉस चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं, यहाँ से देखेंगे कि ये कार्ड बहुत ज़्यादा बड़े हैं ना, संभाले नहीं जा रहे। ये वाले से देखते हैं आपके कनेक्शन का आउटकम क्या होगा। क्या आप लोग एक दूसरे के साथ एंड अप करेंगे इन फ्यूचर? क्या चीज़ें अभी जो भी चल रही हैं, अभी तो आप लोग जैसे मुझे लग रहा है इमोशनली एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हैं। पास से निकलना पड़ेगा। अगर आप लोग को एक साथ बढ़ना है तो किसी एक पर्सन को एक्शन लेना पड़ेगा आप दोनों में से। बिल्कुल यहाँ पर यही एनर्जी आई है पेज ऑफ कप्स की। यहाँ पर मतलब कि एक मैसेज, ठीक है, मतलब कि एक होल्ड बैक जो एनर्जी है ना उससे बाहर आना पड़ेगा। जो होल्ड बैक करने वाली एनर्जी है ना, आपको पास से निकलना पड़ेगा। इस कनेक्शन का अगर आउटकम देखना चाहते हैं, सिक्स ऑफ बाउंड्स एंड मतलब कि सक्सेस चाहिए है तो पास्ट को लेट गो करें, ठीक है। सक्सेस चाहिए तो पास्ट की नेगेटिविटी को निकालें। यहाँ पर ईगो है ना, जो होल्ड बैक करने वाला, आपको लगता है आपके पर्सन एक्शन ले लेंगे, आपके पर्सन को लगता है कि आप ले लेंगे, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा लगता है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपकी तरफ से मूवमेंट हो, आपकी तरफ से एक्शन हो। क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। क्या मेरे व्यूवर और उनके पर्सन एक साथ एंड अप करेंगे? एक मैसेज जिस मतलब कि कम्युनिकेशन नहीं है, आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं और आपके पर्सन वेट कर रहे हैं। आपके पर्सन का ईगो बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन में, ठीक है। चीज़ें बहुत कुछ ख़राब हो चुकी हैं, उसके बावजूद आपके पर्सन अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर कर आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट नहीं होना चाह रहे, वो अभी भी आपका ही वेट कर रहे हैं। क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की क्यों एनर्जी है? मतलब कि यहाँ पर आप अपनी पावर में हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मतलब कि एक आपको ऐसा लगता है आप इस कनेक्शन इस इधर एक मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप कंप्लीटली फ्री हो चुके हैं। अब आपको मैसेज आए या ना आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी पावरफुल एनर्जी को आप एन्जॉय कर रहे हैं। आपको लगता है आप केयर फ्री हो चुके हैं। आपको लगता है यहाँ पर जितना कुछ आपने करना था कर लिया। आप इस पर्सन को एफर्ट देना चाहिए, और एक जो रियलिटी है वहाँ पर एक यही है कि आपके पार्टनर को मैसेज और टेक्स्ट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा वेट करते हुए भी नज़र नहीं आ रहे। आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी में, बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। एक एक्सप्लोर। आप अगर पास में फाइव ऑफ कप्स, इमोशनल लॉस और इमोशनली उसमें नहीं, अब आप बहुत एक पावरफुल पर्सनैलिटी की तरह एक्ट कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं, खुद के अंदर एक पावर फील कर रहे हैं, ठीक है। अब आप रिग्रेट, रोना धोना इन सब चीज़ों से डिटैच हो चुके हैं। आपको लगता है अगर आपके पर्सन को एक कनेक्शन चाहिए होगा तो आपके पर्सन अपनी ईगो को साइड कर कर इस रिलेशनशिप को वैल्यू और वो वर्थ देंगे, ठीक है। आपके माइंड में ये चलता है। आप इस तरीके से देखते हैं इस कनेक्शन को कि आपके पर्सन को अगर ये कनेक्शन चाहिए होगा तो आपके पर्सन कन्फ्यूजन से बाहर आएंगे। आपको यहाँ पर ऐसा फील होता है आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पार्टनर की तरफ से प्रॉब्लम है। आप रेडी हैं, और ये कनेक्शन बनता है तो भी ठीक है, नहीं बनता तो भी ठीक है। अगर ये, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट या मैसेज नहीं करने वाले। आप मैसेज मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं, इस पर्सन की तरफ से एक्शन ज़रूर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये अपनी तरफ से कुछ एक्शन ले ले, ताकि आपको पता चले ये रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है। व्हाट विल बी आउटकम? इस कनेक्शन का मेरे व्यूवर और उनके पर्सन का आउटकम क्या होगा? क्या ये लोग एंड अप करेंगे एक दूसरे के साथ? नाइट ऑफ सोर्ड्स।
मतलब कि ये एक स्क्रैच से स्टार्ट होने वाला रिलेशनशिप है, ठीक है? विज़डम, बहुत ज़्यादा यहाँ पर विज़डम से काम लेना पड़ेगा। एक एंडिंग हो चुकी है, एक रीबर्थ करने के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ पर एक स्क्रैच से स्टार्ट होना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। एक स्क्रैच से स्टार्ट होगा, दोनों ही लेट गो कर चुके हैं, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब कि इमोशनली यहाँ पर आप दोनों ही डिस्टेंस पे हैं, डिटैच हैं, एक एंडिंग हो चुकी है। बहुत ज़्यादा विज़डम से काम लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे हैं, दोनों ही आप दोनों एक-दूसरे मतलब कि होल्ड बैक कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपने होल्ड करके रखा हुआ है मेमोरीज़ को, आपके पार्टनर ने ख़ास तौर पे इस रिलेशनशिप की चीज़ों को वो जाने नहीं देना चाह रहे, लेकिन वो एक्शन भी नहीं ले रहे, अपनी ईगो को साइड कर कर, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर कर, वो जो भी प्रॉब्लम हुई पास्ट की, वो चाहें तो आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, ठीक है? आप इतना आप जो पावर में है वो यूं ही आए। आपको ऐसा लगता है अब इससे ज़्यादा आप कर ही क्या सकते हैं? कोई एक हद तक किसी कनेक्शन में एफर्ट और मेहनत कर सकता है, उसके बाद उसको लगता है हम जैसे आपकी सोच समझ से सिचुएशन बाहर है, आपके पार्टनर ने यहाँ पर एफर्ट नहीं करी, तो क्या पता उनको अगर ये कनेक्शन चाहिए, आपको ऐसा लगता है, तो उनको ये बात सोचनी चाहिए। अगर वो एफर्ट करे तो क्या पता इस कनेक्शन को दोबारा वो हासिल कर लें, दोबारा आप लोग पैचअप कर लें, दोबारा एक रीबर्थ आ जाए, अगर ये पर्सन विजडम से काम ले, आपको ऐसा फील होता है। अदरवाइज यहाँ पर इमोशनली डिटैचमेंट चल रही है, आप दोनों बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं इस वक्त इमोशनली, ठीक है? स्क्रैच से स्टार्ट होने वाली एनर्जी, यहाँ पे स्क्रैच से रिश्ते को स्टार्ट किया जाएगा। जब भी स्टार्ट होगा तो एक स्क्रैच से स्टार्ट होगा। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ट्स की क्यों एनर्जी है? क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ट्स, इस यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ट्स, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ट्स की क्यों एनर्जी है? क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ट्स, बिल्कुल। टू ऑफ कप्स एंड दी, बिल्कुल। यहाँ पर एक चीज़ है, ठीक है? आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ चेस करे, ठीक है? और ये पर्सन चाहता है आप चेस करें, ठीक है? यहाँ पे ये वाली एनर्जी है, पहले आप चल रहा है। ये पर्सन भी टू ऑफ कप्स चाहता है, ये पर्सन भी चाहता है इक्वल गिव एंड टेक लव, ठीक है? लेकिन इसको आपको आपकी तरफ एक्शन लेना, इसका आपकी तरफ कदम बढ़ाना, आपसे दूर तो भाग सकता है, एक बर्डन सम लग रहा है कि आपकी तरफ एक्शन कैसे ले इस लव को, इस अगर मतलब कि इस लव को इसने कभी, ये कैसे आपसे इस प्यार को मांगे, ठीक है? इसने कभी नहीं मांगा हो सकता है, ठीक है? इसको ऐसा लगता है ये कैसे मांगे, ये प्रेयर कर रहा है, लेकिन एक प्रैक्टिकली कोई एक्शन, प्रैक्टिकली कोई हाथ नहीं बढ़ा रहा, प्रैक्टिकली कोई टेक्स्ट नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली कोई मैसेज और टेक्स्ट नहीं कर रहा, कॉल नहीं कर रहा, मैनिफेस्ट कर रहा है, स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है, डिवाइन से प्रेयर कर रहा है इस कनेक्शन के लिए। इसको इसने हमेशा आपको अपने आप को चेस करते हुए देखा है, इसने हमेशा आपको अपने आप को जैसे मैसेज और टेक्स्ट करते हुए देखा है। इसको ऐसा लगा है कि आपको ही यहाँ पर नीड है। ये पर्सन आपको क्रेव कर रहा है, ठीक है? पोजेसिव हो रहा है, ऑब्सेसिव हो रहा है, प्रेयर कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, डिवाइन से जैसे डिवाइन फिक्स कर दे, लेकिन अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ा, ठीक है? जिस दिन कंफर्ट जोन को छोड़ेगा, आप लोग एक साथ आ सकते हैं। डिफरेंसेस हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट लैंग्वेजेस आप लोगों के बीच हो सकती हैं, लेकिन इस पर्सन को मतलब कि यहाँ पर क्लैरिफाई नाइट ऑफ सूट्स, गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, कोशिश कंप्लीट कर रहा है कि इस कनेक्शन, मतलब कि इस कनेक्शन को स्किप कर जाए, इस कनेक्शन को याद ना करे, इस इधर मैसेज और टेक्स्ट ना करना पड़े, इस मतलब कि किसी भी तरीके से स्किप कर जाए। आपको लग रहा होगा ये हमेशा भागता है, ये भागता है, बिल्कुल भागता है, लेकिन ये दिल से जो चाहता है, टू ऑफ कप्स चाहता है, इसके लिए एक्शन लेना बर्डनसम एनर्जी है, इसके लिए प्रैक्टिकली हाथ बढ़ाना बहुत ज़्यादा बर्डनसम एनर्जी। मैनिफेस्ट कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, डिवाइन से फिक्स करना चाहता है, लेकिन खुद प्रैक्टिकल होके कुछ, प्रैक्टिकली आपको ऐसा लगता है डिस्कनेक्ट होना, लेट गो करना, गोस्ट करना, इग्नोर करना, इम्पॉर्टेंट टॉक्स को बिल्कुल जैसे उसके ऊपर तवज्जो ही ना देना, मतलब कि ये इसलिए ऐसा करता है, जो चीज़ इस रिश्ते के लिए इम्पॉर्टेंट है उसके ऊपर बात ना करनी पड़े। आप आएंगे तो नॉर्मल तरीके से आएंगे आप, मतलब कि आप ये सोचेंगे भाई मुझे इस पर्सन से बात करनी, तो आप फिर आप क्या बात करेंगे, आप उन मुद्दों पे डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये हमेशा क्या करता है, इग्नोर करना, गोस्ट करना शुरू कर देता है, ताकि जो मेन टॉपिक्स हैं ना उनके ऊपर कम्युनिकेशन ना हो, ठीक है? मैरिज हो गई, कमिटमेंट हो गई, फ्यूचर क्या होगा, तो इस मामलात पे बात ना हो। और ये कुछ ऐसा पर्सन हो सकता है, इसको अपने अपनी ऐसा लगता है, इसको इसकी जो है ना, इसको वनरेबल शो करना, इसकी इसकी जैसे अना पे बन जाएगी, ठीक है? अब अगर इसने अपने इमोशंस बता दिए, इसके लिए बहुत एक ऐसा सिनारियो क्रिएट हो जाएगा जो उसको कभी करना ही नहीं चाहिए, ठीक है? वो वाला एक टाइम जोन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये उस चीज़ से बड़ा डरता है कि नहीं नहीं टेक्स्ट नहीं करना, नहीं नहीं मैसेज नहीं करना, अपनी तरफ से वो सब सामने वाला खुद कर लेगा, ठीक है? आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एक साथ, अगर एक पर्सन यहाँ पर अपने ईगो को साइड कर कर इस दिल को एक ओपन हार्टेड होकर इस लव को एक्सेप्ट करे, ठीक है?
इसको लव को बर्डन ना समझे, आपकी तरफ एक्शन लेने को कोई मतलब कि अपने ऊपर कोई बोझ ना समझे। फ्री विल करके एक बहुत जैसे रिलेशनशिप एक लव हैप्पीनेस लेकर आता है, खुशियों को फील करे एक्शन लेते हुए, बर्डन फील ना करे। इसको वनरेबल होने से डर लगता है, इसको ऐसा लगता है सामने वाला इंसान फिर आपको छोड़ देता है, सामने वाला इंसान आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं करता, सामने वाला इंसान वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता। ये वो वाला पर्सन है, ठीक है। व्हाट विल बी आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? इस कनेक्शन का आउटकम क्या हो सकता है? लेट्स सी, इस कनेक्शन का आउटकम क्या हो सकता है। सिक्स ऑफ सूट्स। भाई यहाँ पर चांसेस हैं आप लोग एक जो बिल्कुल डेथ हुई हुई कनेक्शन की जो एंडिंग, ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई एक पर्सन कंफ्यूजन से निकल जाए, एक्शन लेना है कि नहीं लेना है, ईगो को साइड करना है कि नहीं करना है, ऐसा हो सकता है आपके पर्सन के पास कोई ऑप्शंस भी रहे हो पास्ट में, ठीक है। इस पर्सन के पास ऑप्शन हो या ना हो इसके पास, लेकिन ये जगल करता है यहाँ पर क्या करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए, इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, ठीक है। वैसे अपनी ज़िंदगी में इतना चूज़ी नहीं है, इतना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर नहीं है, ये इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर बहुत इसकी इज्जत पे बात बन जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सूट्स। इस कनेक्शन का आउटकम क्या रहने वाला है? क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सूट्स। इस कनेक्शन का आउटकम क्या रहने वाला है? क्लैरिटी है। जो मेंटली ब्लॉकेजेस थी ना, जो मेंटली स्ट्रेस था, जो जो लोगों ने मिसगाइड कर दिया था इस रिश्ते को लेकर, जो स्टकनेस थी, जानता है ये इस कनेक्शन के ऊपर स्टक है। मेंटली क्लैरिटी मिल चुकी है, दिमाग से क्लैरिटी मिल चुकी है। यहाँ पे लव है, यहाँ पे फैमिली है, यहाँ पे प्रैक्टिकली अगर फैमिली बनाना चाहे तो फैमिली बन सकती है, ठीक है। मतलब कि अपने अपने माइंड सेट को भी बहुत ज़्यादा जैसे एक उस तरीके से देखता है, इस दिमाग की वजह से, इस नेगेटिव थॉट्स की वजह से, या किसी की बात सुनने की वजह से इसने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ ख़राब किया है। किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते इसने बहुत एक बैड बिहेवियर्स लिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा किसी जेल में स्टक कर लिया। कोई पास्ट हिस्ट्री हो सकती है, कोई पास्ट इसके साथ कुछ किसी ने किया हो सकता है जो इस वक्त रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके रिलेशनशिप पे। इसके पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, इसका दिमाग हो सकता है जो इसको कंट्रोल करता है, कभी भी एक्शन लेने नहीं देता। बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हो सकता है, इसके पास क्लैरिटी भी है, ठीक है। ऑब्जर्वर हो सकता है, प्रैक्टिकल हो सकता है, बहुत ज़्यादा खामोश रहने वाला हो सकता है, बहुत साइलेंट पर्सनैलिटी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जब क्लैरिटी मिल गई है, कोई कन्फ्यूजन थी उस पर क्लैरिटी मिल गई, जो कॉन्फ्लिक्टेड चीज़ें थी, मतलब कि ये कंपेयर करता है पास वाला पर्सन कैसा था, ये भी ऐसा कर सकता है, ये बिना किसी फ़ायदे के मेरी तरफ क्यों आएगा, ठीक है। ये मेरे लिए इतना क्यों करेगा, पीछे कोई और रीज़न होगा। मतलब कि अपने ही सवाल, अपने ही जवाब, अपनी ही कहानियाँ। कोई क्लैरिटी मिलनी थी, वो मिल चुकी है। अब आगे बढ़ो, एक्शन लो, ईगो को साइड करो। वो इसके लिए ये क्या करता है, स्टार्ट से कहानी शुरू करता है डेली, जब सोचने बैठता होगा आपको, और एंड पे लाके सोचता है, वो ही साइकिल चलाता रहता है। कितनी सारी यहाँ पर स्टेयर्स नज़र आ रही हैं। ये डेली फर्स्ट स्टेयर पर कदम रखता है और एंड तक जाता है, और फिर एंड पर जाता है तो क्लैरिटी मिल जाती है। फिर उठता है सुबह, फिर रात में सोता है, फिर फर्स्ट पे कदम रखता है, फिर एंड तक जाता है। सब समझ में आ गया, क्लैरिटी मिल गई। ये एक मतलब कि ये ऐसा पर्सन है कि फ्यूचर स्पाउस बन सकता है, फैमिली से आप इसको इंट्रोड्यूस करा सकते हो, फैमिली में ला सकते हो। एक मैरिज मटेरियल है, ये अनकंडीशनली आपको लव करता है, आपकी इसके साथ बाउंडिंग अच्छी है, आप इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंडशिप, आपके टर्म्स भी रहे हैं, आप यहाँ स्टक भी हो, तो यहाँ पर एक्शन लो ना, बाद में ले लेंगे। ये वो वाला पर्सन है, सब कुछ क्लैरिटी मिल गई, सब कुछ हो गया, ले लेंगे, वो वाली बात है। मतलब कि जब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी सारी ज़िंदगी के लिए, सही टाइम आएगा, सही वक्त आएगा, उस वक्त ही कोई एक्शन लेगा, इसके माइंड में ये चलता है, ठीक है। क्या आउटकम होगा आप लोग के रिलेशनशिप का? भाई ये आउटकम पॉजिटिव हो सकता है, चाहे चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, चाहे आप लोग का ब्रेकअप हो गया, चाहे आप लोग की बातचीत नहीं हो रही, चीज़ें सब स्टेबल हो सकती हैं। सिर्फ इस पर्सन के माइंड का गेम है, इस पर्सन के एक्शन लेने की बात है, इस पर्सन के एक्ट करने की बात है इस रिलेशनशिप में। व्हाट विल बी आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? विल एंड अप टुगेदर? क्या आप लोग एक साथ एंड अप करेंगे? हो भाई, एक फेस इसने बहुत ज़्यादा आपकी मेमोरीज को, आपकी बातों को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। एक फेज एंड हो चुका है, वर्ल्ड का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, पास्ट में रिजेक्शन का फेज एंड हो चुका है,
और डिसेप्टिविटी का, नेगेटिविटी का, एक रनर चेजर का, एक इन एंड आउट का गेम एंड हो चुका है इस कनेक्शन में, ठीक है। होल्ड करके बैठा हुआ है आपकी मेमोरीज को, आपको होल्ड करके बैठा हुआ है अपने दिल में, आपके ऊपर स्टक है। ये नहीं कि अपने चॉइसेस, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है, जब ये आपको बूस्ट कर रहा था तभी कर रहा था। इसको एक्सप्लोर करने की अपनी लाइफ में तभी इसको तलब थी, तभी इसको अच्छे से अच्छा ऑप्शन ढूंढने की तलब थी, लेकिन ये फेज एंड हो चुका है, ठीक है। जब जितनी रिजेक्शन देनी थी, जितना इसने नेगेटिव बिहेव करना था, जितना एक्सेप्ट नहीं कर रहा था अपने अंदर ही अंदर, तो वो सब फेस खत्म हो चुका है। आपको होल्ड करके बैठा हुआ है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से कोई मेजर एंडिंग आई है इस कनेक्शन में, ठीक है। गम तो इस बात का है क्योंकि आपने यहाँ पर एक्शन लेना छोड़ दिया। इस पर्सन को जो एक सदमा है ना, वो इसी चीज़ का है, ठीक है। क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है? क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल। क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल। हर्ट है, पेन में है, पास्ट की चीज़ों को याद कर रहा है बहुत ज़्यादा माइंड में, इसके अंदर एक एनजाइटी, पेन, तकलीफ सब चल रही है। अकेला है, अपने आप से ही जंग लड़ रहा है, अपने आप से ही एक एक जंग है, एक लड़ाई है, ठीक है। हर्ट है, पेन है, कोल्ड हुआ है, बिल्कुल कोल्ड हुआ है, रिजिट हुआ है, बहुत ज़्यादा जैसे मतलब कि इसको किसी चीज़ का, दुनिया को दिखाता है कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में मुझे कोई असर नहीं पड़ता, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर जैसे एक एक ऐसा ऐसा एक डार्क फेज से गुजर रहा है, ये जानता है और इसकी सोल जानती है, ठीक है। हीलिंग चाहिए इस पर्सन को, ये हीलिंग, यहाँ पे इस पर्सन को हीलिंग चाहिए, रिस्क टेकिंग चाहिए, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, ठीक है। इसकी ये डिवाइन इसको ये सब कुछ इसलिए फेस करा रहे हैं ताकि ये ट्रांसफॉर्म हो, ताकि ये खुद को बदले, कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, अपने अंदर कुछ चेंज लेकर आए, ठीक है। अपने अंदर किसी तरीके का एक बदलाव लेकर आए, कुछ चेंज करे अपने थॉट्स में, अपने एक्शंस में, अपने बिहेवियर में। अगर कुछ फील कर रहा है तो सामने उस चीज़ को एक्सप्रेसिव वे में लेकर आए, अपनी तकलीफ को बताया। अगर कुछ कर दिया है तो गलती, बेहद तकलीफ में, अपने ईगो से बाहर नहीं निकल रहा, अपनी कोल्ड एनर्जी से बाहर नहीं निकल रहा, अपने साइलेंस से बाहर नहीं निकल रहा, ठीक है। इसको फील हो रहा है कि सब कुछ जैसे एंड अप हो चुका है, जो बची कुची थोड़ी सी चीज़ें आप दोनों के बीच, वो याद कर रहा है, विजडम मिल रहा है, गाइडेंस मिल रही है कि पुश किया जा रहा है, इस साइलेंस से बाहर निकलो, इस कोल्ड एनर्जी से निकलो। इस पर्सन को गाइडेंस दी जा रही है, लेकिन माने तब की बात है ना। हाँ, फ्यूचर क्या होगा इस रिश्ते का? फ्यूचर, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है? कन्फ्यूजन, फिलहाल के लिए तो आप लोग के बीच इस वक्त कन्फ्यूजन चल रही है, कन्फ्यूज स्टेट है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग बेहद कन्फ्यूज हैं, कैसे बैलेंस करें, ठीक है। इस रिश्ते को इतना बिगड़ चुका है जो रिश्ता, इसको बैलेंस कैसे किया जाए, इसको एक बैलेंस। आप भी कंफ्यूज हैं, आपके पर्सन भी कंफ्यूज हैं, आप इस रिश्ते को लेकर टोटली कंफ्यूज हो चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल 2 ऑफ पेंटिकल, जंगलिंग चल रही है यहाँ पे। क्या करना चाहिए, इस रिश्ते को किस तरीके से देखना चाहिए, किस तरीके से एक्शन लेने चाहिए, ना आपको पता है ना आपके पर्सन को पता है, ठीक है। एंडिंग हो चुकी है, मतलब कि गोस्टिंग, एक दूसरे को पता है क्या, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं है। कम्युनिकेशन जिस दिन होगी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, आप लोग एक टेबल पे आके बैठेंगे ना ईगो को साइड रखकर, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोग को एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग, आपके दिल के भी ग्रजेस ख़त्म होंगे और इस पर्सन की चीज़ें भी रिजॉल्व होंगी, अगर ये अपने साइलेंस एनर्जी से निकल कर अपनी अपनी ये ईगोस्टिक साइड को छोड़कर आपके साथ अगर कनेक्ट हो, अगर आपके साथ टाइम दे, अगर आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करे। पेज ऑफ कप्स, ऐसा हो सकता है यहाँ पर ये 1 हफ्ते बाद या तो 2 वीक्स बाद आपकी तरफ कोई एक्शन ले, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन को मतलब कि स्टक है, आपको फैमिली ओरिएंटेड देखता है, आपके साथ फैमिली मैनिफेस्ट करना चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। द मून, लेकिन फ्यूचर को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ना एक एम्परर, ठीक है,
ये ये मैसेज करना चाह रहा है और अपने आप को मैसेज करते करते रोक लेता है। देखिए एम्परर, अपने ईगो को उसको साइड करना पड़ेगा। यहाँ पर जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो डिवाइन चाहते हैं, वो चाहते हैं इसके ईगो को साइड करे। ये एक अपनी साइलेंट, ये जो बर्डन फील कर रहा है ना, ये कुछ कह भी नहीं पा रहा, जीरो। देखिए एक्शन लेने के लिए बेताब है। इसका ये कम्युनिकेशन जो ब्लॉक हुई हुई है, इसके लिए बर्डन सम है। जो ये एक फेयर इसको महसूस हो रहा है कि अगर इसने मैसेज नहीं करा, ये आपको लूज कर देगा। अगर इसने रिस्क टेकिंग नहीं करी तो ये आपको खो देगा कम्प्लीटली। इसको इस बात का फ्यूचर में एक एहसास दिलाया जाएगा कि इस सिचुएशन से निकलो, ये सब कुछ काम नहीं आएगा। तुम कुछ टाइम बाद जाके सोचो कि काश मैं करता, काश मैं कोई एक्शन ले लेता, क्योंकि मैनिफेस्टेशन काम नहीं आ रही। ठीक है, इस बर्डन सम एनर्जी में रिस्क टेकिंग काम आएगी, ना कि कोई मैनिफेस्टेशन काम आएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको सोच रहा है, डे ड्रीम कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोचे जा रहा है, डे ड्रीम कर रहा है, नाइट ड्रीम कर रहा है, सोचे जा रहा है। टावर मोमेंट, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है। अगर आपके लिए इसको लव भी है, रियलाइज़ नहीं हो रहा था, तो डिवाइन इस चीज़ को रियलाइज़ करा रहे हैं। ठीक है, कि खाली यहाँ पर अट्रैक्शन नहीं है, खाली यहाँ पर फैमिली नहीं बनाना चाहते। यहाँ तुम कनेक्टेड हो, तुम्हारी सोल कनेक्टेड है। यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट कर सकते हो। 6 ऑफ कप्स, ये बहुत ज़्यादा मिस करने लग जाएगा आपको इस 2 वीक्स बाद। शायद इसका स्टेमिना इतना ही हो, 2 वीक्स तक ये टॉलरेट कर सके इन सब चीज़ों को, लेकिन ये मिस करने लग जाएगा। यहाँ पे एक मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने कहा ना, पुश किया जा रहा है, एक न्यू बिगनिंग। एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे कुछ एक, यहाँ पे है हेरोफेंट, यहाँ पे इसको गाइड किया जा रहा है। यहाँ पर एक्शन लो, यहाँ पे एक एक इस पर्सन की तरफ मूवमेंट करो, यहाँ पे क्लैरिटी लेकर आओ। एक यहाँ पर मतलब कि 3 ऑफ कप्स, रिकंसिलिएशन के लिए कुछ तो एक्शन लो, ताकि सामने वाले को समझ में आए। आप आपको यहाँ पर जितने एक्शन ले सकते थे ना, आपने ले लिया। ये आपको एडमायर कर रहा है दूर से बैठकर। ठीक है, इसको गाइडेंस मिल रही है, कोई गाइड कर रहा है इसको, लेकिन इस गाइडेंस को ये पर्सन सुन ले। ठीक है, इस पर्सन को लगेगा कुछ टाइम बाद कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ कनेक्ट हो रहे हैं या मूवमेंट कर जाएंगे। उस टाइम ही ले सकता है सन, बिल्कुल क्लैरिटी आएगी यहाँ पर। आपको इस कनेक्शन को लेकर क्लैरिटी मिल सकती है। ये पर्सन जब आपकी तरफ एक्शन ले रहा है, जब इसको इस चीज़ का डर बैठ रहा है कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। देखें, किंग और क्वीन, ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आप किसी और के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, आप किसी और के साथ वो अपना, ये पर्सन जो है ना, एक न्यू साइकिल स्टार्ट करेगा जब आपकी तरफ एक्शन लेगा ना। खाली यहाँ पर एक्शन नहीं लेगा, इस पर्सन की तरफ से एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है। ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन का एक्शन लेना आपको जस्टिस देगा, आपको जस्टिस देगा। जो आप चाहते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं, आपको इस कनेक्शन में वो मिलेगा। 10 ऑफ, ये इस पर्सन के लिए जो है ना, यहाँ पर 9 ऑफ फैंस, ये डिफेंसिव एनर्जी से बाहर निकले। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल, वर्क हार्ड करना चाहता है, अपनी खुद डिफेंसिव एनर्जी को तोड़ना चाहता है, अपनी गोस्टिंग एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है। आपको स्टेबल पर्सन की तरह दिख रहा है, क्लैरिटी है। आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा माइंड क्लियर हो चुका है आपको लेकर। यहाँ पे आपके पर्सन के पास कोई ना कोई क्लैरिटी है, जो आपके पर्सन को ये मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज हैं। ठीक है, आपको लगता है शायद ये रिलेशनशिप फ्यूचर में आगे अच्छा नहीं चल सकेगा। ठीक है, आप लोग के, आप यहाँ पर बहुत कुछ मतलब कि अपना आप बहुत कुछ यहाँ पर देख चुके हैं। आप आपको लग रहा है यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगी। अगर आप लोग एक साथ भी आ गए, तो ये रिलेशनशिप फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं रहेगा। आप मेंटली ब्लॉकेजेस में जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये पर्सन इस चीज़ को नहीं समझ रहा। ठीक है, अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी न्यू चीज़ को। ठीक है, आप एक अपनी ज़िंदगी में न्यू चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है सडनली आपको इस पर्सन से कोई मैरिज और कमिटमेंट ऑफर मिल जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक एस ऑफ कप्स, एक न्यू बिगनिंग आपको ज़रूर मिलेगी इस पर्सन के साथ, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस पर्सन के साथ क्या चाह रहे हैं। ठीक है, ये आपको एक ऑफ़र प्रोवाइड कर सकता है, कुछ स्ट्रांगली कुछ प्रोवाइड कर सकता है, कोई एक एक्शन प्रोवाइड कर सकता है, कुछ आपको स्ट्रांग ऑफर कर सकता है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, फ्यूचर क्या रहने वाला है इस रिलेशनशिप का, मेरे व्यूवर के इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहने वाला है? क्या ये लोग एंड अप एक साथ कर रहे हैं? बिल्कुल, व्हील, अकेले हुए में आप लोग एक दोनों एक साथ यहाँ पर। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग, आप दोनों ही इधर एक न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी हो रहे हैं। ठीक है, ये अकेलापन आपको 10 ऑफ कप्स की तरफ लेकर जा रहा है। आप दोनों को एक दूसरे की कमी का एहसास होने वाला है। ये रिश्ता एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब ये मत सोचें टाइम वेस्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। यहाँ पे एक एक्सपेंशन है। ठीक है, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, सेकंड चांस। यहाँ पे आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में, यहाँ पर इस रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस देंगे। ठीक है, टावर,
लेकिन ऐसा हो सकता है कि सडन हो, ये सब कुछ सडन हो, यहाँ पे जो सेकंड चांस, ये रिश्ता जो एक्सपेंशन की तरफ जाए, एक सडन हो, ठीक है। ये टावर मोमेंट 2 दफ़ा आया है, जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, जब आप सरेंडर कर देंगे ना इमोशंस को, तब यहाँ पर जब आपकी हीलिंग मुकम्मल होगी, एक हीलिंग कंप्लीट होगी, उस वक्त यहाँ पर इस रिलेशनशिप में एक सेकंड चांस आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ठीक है। जब आप यहाँ पर खुद को होल्ड कंट्रोल करना सीख जाएंगे, होल्ड बैक करना सीख जाएंगे, तब यहाँ पर आपके पार्टनर आपको सेकंड चांस देंगे। बिल्कुल यहाँ पर आप लोग एक दूसरे से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हैं, ठीक है। लेकिन एक क्लैरिटी आ रही है फ्यूचर में इस रिलेशनशिप को एंड अप कर रहे हैं आप लोग एक साथ। एक रिकंसाइलेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन के साथ, क्लियर कट न्यू बिगनिंग, क्लियर कट और एक न्यू स्टार्ट, ठीक है। ये पर्सन को जो है ना अपने ईगो सेल्फ पे ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, एस ऑफ पेंटिकल का, बिल्कुल। लेकिन जितना आप केयर फ्री रहेंगे ना, उतना इंटरेस्ट इस पर्सन का बढ़ेगा, एस ऑफ कप। ये पर्सन उतना ही आपके साथ एक आपको कुछ स्टेबल और बैलेंस देना चाहेगा। कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन आप लोगों की हो सकती है इस पर्सन के साथ, ठीक है। कम्युनिकेशन ब्लॉक है तो ये पर्सन कम्युनिकेशन करने के लिए खुद एक्शन ले सकता है, कि जब इसको यकीन हो जाएगा ना कि हाँ बिल्कुल अब आप नहीं आने वाले, उस वक्त कम्युनिकेट करेगा ये पर्सन, ठीक है। फ्यूचर यहाँ पर है, फ्यूचर एंड अप आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपने जज्बात को, अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, ठीक है, अपने इमोशंस को, अपने सेल्फ को, बार बार जो आपके अंदर जो एक्शन लेने की जो तलब होती है ना, आप जो बार बार कोशिश कर रहे होते हैं एक एक्शन ले लें, इस पर्सन की तरफ मूवमेंट कर लें, सब कुछ छोड़कर इसकी तरफ चले जाएं, उसमें कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है। उसमें आपको बैलेंस, आपका यिंग और यांग साइड बैलेंस हो जाएगी। उस वक्त यहाँ पर कोई एक्शन, कोई आपको बैलेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस पर्सन को भी फिर जो इसकी एक फेमिनाइन साइड है ना जो सोई हुई है, वो जागेगी, ठीक है। इसको भी अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। जो ये मैस्कुलाइन साइड से इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा डील करता है ना, मतलब मैनिपुलेट करता है, तो उसको समझ में आएगा यहाँ पर वनरेबल होना कितना ज़रूरी है, जब अपने आप मैस्कुलाइन साइड को बैलेंस करेंगे अपने साथ, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।